रघुवंश को उच्चारण करेंगे। सुतां तदीयां सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीक प्रीता कामदुगा हि सा इति वादिन एवास्य होतुराहुति साधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात् ललाटोदयमाभुग्नं पल्लवस्निग्धा पाटला बिभ्रती श्वेतरोमाङ्कं सन्ध्येव शशिनं नवम् भुवं कोष्णेन कुण्डोद्धि मेद्ये नाववृतादपि प्रस्रवेणाभिवर्षन्ति वत्सा लोकप्रवर्तिना रजःखणैकुरोद्धूतैः स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम् आददानामकीक्षितः तां पुण्यदर्शनां दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः राज्यमाशंसिता वन्द्यप्रार्थनं पुनरब्रवीत् अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन् विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नी कीर्तित एव यत् वन्यवृत्तिरिमां शश्वद् आत्मानुगमनेन गाम् विद्याम् अभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः नृषण्णायां नृषीदास्यां पीतां बसि पिबेरपः। ये श्लोक तक पढ़े थे। अगला श्लोक। वधूर्भक्तिमती चैनाम् वधूर्भक्तिमती चैनाम् अर्चिता मातपोवनात् अर्चिता मातपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि। सायं प्रव्रजेदपि। इस श्लोक में उस नंदिनी गाय को कैसे सेवा करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। वही श्लोक में वधूः भक्तिमती च येनाम अर्चिताम आ तपोवनात् प्रयता प्रातः अन्वेतु सायं प्रत्युत अपि। इस श्लोक में कैसे दिलीप के पत्नी सुदक्षिणा कैसे सेवा करना चाहिए। वधूः अपि वधूः भक्तिमती प्रयता च सती अर्चिताम येनाम प्रातः आतपोवनात् अन्वेतु सायम् अपि प्रत्युत व्रजेत। तो अन्वेतु एक क्रियापद है लोट लकार। प्रत्युत व्रजेत और दूसरा क्रियापद है वो विधि लिंक लकार। अन्वेतु मतलब अनुगच्छतु उसके पीछे पीछे। का अन्वेतु वधूः अन्वेतु
कीदृशी वधुः भक्तिमती वधुः अन्वेतु। पुनः कीदृशी वधुः प्रयता च। काम अन्वेतु येनाम, येनाम नंदिनीं गाम। कीदृशीं येनाम अन्वेतु अर्चिताम, अर्चिताम जिनको आप पूजे पूजा किए। कदा अन्वेतु प्रातः। हाँ। कियत् पर्यन्तम अन्वेतु आ तपोवनात्। तपोवन प्रवेश करने तक इस गाय के पीछे पीछे जाइए। सुदक्षिणा, तपोवन प्रवेश करने तक गाय के पीछे पीछे जाके पीछे 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 जाना चाहिए। अंदर प्रत्युत व्रजेत, प्रत्युत गच्छतु। प्रत्युत व्रजेत मतलब शुड गो आउट टू रिसीव। प्रति उत व्रजदातु कर्तरी विधिलिंग। व्रजेत, व्रजेत है, प्रति उत व्रजेत, प्रत्युत व्रजेत। कदा प्रत्युत व्रजेत सायं। सुबह के समय एक गाय जंगल में जाने तक उसके पीछे जाके पाई पीछे जाइए। और शाम को लौटने के समय उसको जाके आपको रिसीव करना चाहिए। वधूः इत्युक्ते स्नुषा। द वाइफ। भक्तिमती, भक्त्युत्पेता सती प्रयता। प्रयता मतलब पूता, पवित्रा। ये नाम इमाम अर्चिताम पूजिताम आ तपोवनात्। तपोवन पर्यंतम। तो आंग मर्यादा विद्यो हो। आंग, आंग इसका दो अर्थ है, मर्यादा दूसरा अभिविधि अर्थ है। मतलब अ, एक अर्थ है अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सक्लूडिंग दैट। दूसरा अर्थ है इंक्लूडिंग दैट। मर्यादा और अभिविधि मतलब दिलीप रूल्ड टिल द ओशन। मतलब उनका राज्य समुद्र को भी इंक्लूडिंग था। उस समय आंग का यह अर्थ है, अभिविधि अर्थ। या समुद्र तक मतलब समुद्र को छोड़ के समुद्र के पहले तक, तो एक्सक्लूडिंग दैट बाउंड्री। तो प्रातः प्रभाते अन्वेतु अनुगच्छतु सायं दिनांते प्रति उद्व्रजेत प्रत्युत गच्छेत। तो तात्पर्य स्नुषा कुलवधूः सुदक्षिणा प्रातः काले भक्त्युत्पेता शुचिः च सती नंदिनीं संपूज्य तपोवन पर्यंतम ताम अनुगच्छतु। तपोवन अ, जाने तक उसके पीछे जाइए। सायंकाले ताम तपोवन प्रवेश प्रवेश देशात् सत्कार पूर्वकम ताम आश्रमम प्रति आनयतु। तपोवन से आते समय उनको सत्कार करके आश्रम तक लेके आए। सो आंग का आंग मर्यादायाम इस सूत्र में आ तपोवनात् मतलब ये मर्यादा अर्थ में है इसमें। अन्वेतु, अणु प्लस इण धातु, इण गतौ, लोट परस्मैपदी। सायं अव्ययम प्रत्युत व्रजेत। हाँ। तो वधुर जाय, वधु मतलब जाया पत्नी। वधुर जाया च भक्तिमती प्रयताम सती
गंधादिभिरर्चितां येनां गां प्रातरा तपोवनात् आंग मर्यादायाम् अर्थमे पदद्वयं च एतत्। अन्वेतु अनुगच्छतु सायमपि प्रत्युत्व्रजेत् प्रत्युद्गच्छेत् विद्यर्थे लिंग। विधि अर्थ में विधि लिंग का अनेक अर्थ है। विधि निमंत्रण आमंत्र आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इधर विधि अर्थ में। तो भक्तिमती वधूह च अर्चितां येनां प्रातः आ तपोवनात् प्रयता अन्वेतु सायं प्रत्युत्व्रजेत अपि। आपकी पत्नी भी भक्ति पूर्वक इसकी पूजा करे और सुबह बन जाते समय आश्रम की सीमा तक इसके पीछे जाए तथा शाम को लौटने पर इसकी अगवानी करें। ठीक है, अवगतम व। राम प्रभु जी। अगला श्लोक है। और इस प्रथम सर्ग का समाप्त करेंगे। 4 श्लोक है। इत्या प्रसादादस्यास्त्वम् इत्याप्रसादादस्या त्वम् परिचर्या परो भव परिचर्या परो भव अविघ्नमस्तु अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रिणाम्। पितेव धूरिपुत्रिणाम्। इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्या परो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेया पितेव धुरिपुत्रिणाम्। तो नंदिनी परिचर्यायाः अवधिं निर्दिशन् आह। सो इति आप्रसादात् अस्याः त्वं परिचर्यापरः भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पिता इव दुरिपुत्रिणाम्। सो भव इधर भी लोट लकार। कह त्वं भव कीदृशः त्वं परिचर्यापरः डिवोटेड टू द परिचर्या परिचर्यापरः। परिचर्या अर्थ समझते हैं ना। परिचर्या सेवा। गीता। हाँ, सेवा। सेवा। गीता में आता है। हाँ, कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्र के स्वभाव परिचर्या करना। तो परिचर्या परः कस्याः अस्याः नंदिन्याः कियन्तं कालं यावत् आप्रसादात् प्रसाद पर्यंतम नंदिनी संतुष्ट होने तक इसके परिचर्या में आप लगे रहिए। आप्रसादात अस्तु। देन अस्तु दूसरा क्रियापद। किम अविघ्नम अस्तु कस्य ते तव अविघ्नम अस्तु। स्थेयाः तीसरा क्रियापद है। तेयाः तेयाः का अर्थ क्या है। तेया कौन सा धातु से आया है। स्था धातु कर्तरी आशीर्लिंग। ओके। अस्तु लोट लिंग है। भव को लोट लकार है। लोट लकार। स्थेयाः ये आशीर्लिंग। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन। मे यू स्टैंड। त्वम कुत्र स्थेयाः दुरी केषां दुरी
पुत्रिणाम दुरी। हाँ, दुरी मतलब आई थिंक लीडर, एट द हेड। हाँ, टॉप। केषां दुरी पुत्रिणां दुरी। कः इव स्तेयाः तव पिता इव। तन्वय देखिए। इति, इस प्रकार, त्वम आप्रसादात अस्याः परिचर्यापरः भव। नंदिनी प्रसन्न होने तक इसके परिचर्या में आपको बिल्कुल समर्पण कीजिए। ते अविघ्नमस्तु, तव अविघ्नमस्तु, आपका, मे योर ऑब्स्टिकल्स बी रिमूव्ड। ते अविघ्नमस्तु। पिता इव पुत्रिणाम दुरिस्तेयाः। हाँ, आपके पिता के जैसे आप जो पुत्र प्राप्त किए हैं उनमें से आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। पुत्रिणाम दुरिस्तेयाः। इति इत्थम त्वम दिलीपः आप्रसादात् वरप्रदान पर्यन्तम, वरप्रदान पर्यन्तम अस्याः एतस्याः धेनोः परिचर्यापरः शुश्रूषायां मग्नः, कि शुश्रूष में मग्न हो जाइए। भव भवेः। ते तव अविघ्नं निर्विघ्नं अस्तु भवतु। पिता जनकः इव यथा पुत्रिणाम मतलब पुत्रवताम, जो पुत्र को प्राप्त किए हैं, दुरी अग्रे स्तेयाः तिष्ठेः। स प्रसादम अभिव्याप्य, आप प्रसादम, इधर भी देखिए वही मर्यादा अर्थ में। आप प्रसादम परिचर्यायाम परः, परिचर्या परः, विघ्नानाम अभावः अविघ्नम। ये तीनों देखिए अव्ययी भाव समास है। आप्रसादम परिचर्या परः, अविघ्नम विघ्नानाम अभावः, प्रशस्ताः पुत्राः सन्ति येषाम इति पुत्रिणः। पुत्रिणः का अर्थ क्या है? जिनके पास बहुत श्रेष्ठ पुत्र हैं उनको वो पुत्रिण कहते हैं। प्रशस्ताः पुत्राः सन्ति येषाम इति पुत्रिण। स मुनिः दिलीपं नन्दिन्याः परिचर्या विधीन् उक्त्वा तम उपदिशति शुश्रूषया गाम इमाम तोषय। अपने शुश्रूषा से इस गा को शुश्रूषया, शुश्रूषण शुश्रूष, इसको प्रसन्न कीजिए, संतुष्ट कीजिए। तव व्रताचरणम निर्बाधम प्रवर्तताम, श्रेष्ठम पुत्रम प्राप्य तव जनकः इव पुत्रवत्सु उत्कृष्टम स्थानम भज। आपके पिता जैसे आप पुत्रवाणों में उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त कीजिए। तो आप प्रसादात मतलब प्रसाद पर्यंतम, आंग मर्यादा भी विद्योः, अविघ्नम विघ्नस्य अभावः अव्ययी भाव समास। स्तेयाः तिष्ठेः आशीरर्थे लिंग। तो आप प्रसादम, प्रसादम अभिव्याप्य परिचर्या परः, परिचर्यायां परः, विघ्नानाम् अभावः, पुत्रीणां प्रशस्ताः पुत्राः सन्ति येषामिति पुत्रिणः। तो इत्यनेन प्रकारेण त्वम् आप्रसादात् प्रसादपर्यन्तम् आङ् मर्यादाभिविद्योः इत्यस्य वैभाषिकत्वात् असमासत्वम्। अस्या धेनोः परिचर्यापरः शुश्रूषापरो भवः। ते तव अविघ्नं विघ्नस्य अभावोऽस्तु। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ यथाभाव, वो सूत्र है अव्ययी भाव समास का। इत्यादिना अर्था अर्थाभावे अव्ययी भावः।
अर्थ अभावे मतलब विघ्नानाम् अभावः अविघ्न। पितेव पुत्रीणां सत्पुत्रवतां प्रशंसायां इणि प्रत्ययः। प्रशंसा अर्थ में पुत्र शब्द से इणि इणि प्रत्यय हुआ है, इसलिए पुत्रिण। दुरी मतलब अग्रे स्थेयाः तिष्ठेः। आशीरर्थे लिंग। तो येर्लिंगी इति आकारस्यैकारादेशः। हाँ, स्था धातु का आकार का वो एकार कैसे आया, स्थेयाः कैसे आया, येर्लिंगी सूत्र को। त्वत्सदृशो पुत्रोस्तु इति भावः। जब तक ये प्रसन्न ना हो जाए तब तक इसकी सेवा में तत्पर रहे, आपकी राख बाध रहित हो और आप अपने पिता के समान ही श्रेष्ठ पुत्र वाले बने। मतलब आपके पुत्र आपके जैसे रहेंगे। हाँ जी। त्वत्सदृशो भवत्पुत्रोस्तु इति भावः। अवगतं वा? आम आं प्रभु जी। प्रभुजी। अगला श्लोक। ततेति प्रतिजग्राह तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रहः। प्रीतिमान् सपरिग्रहः। आदेशं देशकालज्ञः आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः। शिष्यः शासितुरानतः। तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रहः आदेशं देशकालज्ञ शिष्यः शासितुरानतः। राज्ञः दिलीपस्य सप्रेम गुरुराज्ञा ग्रहणमाह। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार बोले। तथा इति प्रतिजग्राह प्रीतिमान सपरिग्रहः आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुः आनतः। प्रतिजग्राह मतलब स्वीकार किए, स्वीचकार। कः शिष्यः, कीदृशः शिष्यः, देशकालज्ञः शिष्यः। पुनः कीदृशः, प्रीतिमान् प्रेम से। पुनः कीदृशः, सपरिग्रहः। कम प्रतिजग्राह आदेशं, कस्य आदेशं, शासितुः आदेशं, वसिष्ठस्य आदेशं। कथं भूत्वा प्रतिजग्राह, आनतः सन्। केन प्रकारेण प्रतिजग्राह, तथा इति तेनैव प्रकारेण अस्तु। आनतः अर्थ क्या है, बोर्ड, ओके, आनतः नमस्कार करके, तथास्तु, ठीक है ऐसे ही मैं करूंगा, ऐसा बोल के नमस्कार करके उन्होंने स्वीकार किए। तो देश कालज्ञ प्रीतिमान शिष्य सपरिग्रह। सपरिग्रह मतलब अपने अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, ओके। हाँ, सह परिग्रह। सपरिग्रह आनतः सन् शासितुः आदेशं तथा इति प्रतिजग्राह। तो देश कालज्ञः मतलब देश कालो वेत्ति जानाति इति देश कालज्ञ। देश और काल को जो जानते हैं वो दिलीप महाराज। प्रीतिमान, प्रीति ही हर्षः अस्य अस्ति ही इति। तो गुरु की आज्ञा को प्रीति के साथ स्वीकार किए। ऐसा क्यों आज्ञा दे दिए, ऐसा दुख के साथ नहीं, प्रीति के साथ। शिष्य
अन्तेवासी। हाँ। सपरिग्रहः भार्यया सह वर्तते। सपरिग्रहः। आणतः अति नम्रः, नम्रता के साथ। शासितुः शासनकर्तुः गुरोर्वसिष्ठस्य आदेशम तथा तेनैव प्रकारेण, आप जैसे बोले उसी प्रकार मैं करूंगा। इत्थम प्रतिजग्राह स्वीकृतवान्। तो देश कालवित् अतः शासितुं योग्यः शिष्यः राजा दिलीपः सभार्यः प्रसन्नः सन् गुरोर्वसिष्ठस्य आज्ञाम् अतिनम्रः भूत्वा तेनैव प्रकारेण अस्तु इति स्वीकृतवान्। देशकालज्ञः। देशः मतलब अग्निसन्निधिः च, कालः अग्निहोत्रावसान समयः च। तो अग्निहोत्र के संबंध जो देश काल को जानते हैं, देश कालौ तौ जानाति इति देशकालज्ञ। स परिग्रहः परिग्रहेण सह वर्तमानः। परिग्रह अपनी पत्नी का एक नाम है। पत्नी परिजनात् आणमूलशापा परिग्रहाः इत्यमरः। पत्नी के पर्यायवाची शब्द देखिए, पत्नी परिजनाद आण मूलशापाः परिग्रहाः। तो देश कालज्ञ देशश्च कालश्च देश कालौ। देश कालौ जानाति इति देश कालज्ञः। प्रीतिः अस्य अस्ति प्रीतिमान् शिष्यः शासितुं योग्यः परिग्रहेण सह वर्तते इति स परिग्रहः। तो देशोऽग्नि सन्निधि कालोऽग्नि अग्निहोत्रावसान समयः विशिष्ट देश कालोत्पन्नमार्षं ज्ञानम अव्याहतम इति जानन। अग्निहोत्र के विशिष्ट देश काल वो सब जानते थे वो दिलीप महाराज। अतएव प्रीतिमान शिष्ये अंतवासी राजा सपरिग्रहः सपत्नीकः। ठीक है। उचित समय और स्थान को जानने वाले राजा राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सहित गुरु की आज्ञा को अत्यंत श्रद्धा और हर्ष के साथ सिर झुकाकर स्वीकार किया। देश कालज्ञः स परिग्रहः प्रीतिमान् आणतः शिष्यः शासितुः आदेशं तथा इति प्रतिजग्राह। अगला श्लोक। अत प्रदोषे दोषज्ञः अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशां पतिम् संवेशाय विशाम्पतिम् सूनुः सूनृत वाक्स्रष्टुः सूनुः सुनृतवाक्स्रष्टुः विससर्जोदितश्रियम् विससर्जोदितश्रियम्। अत प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशां पतिम् सूनुः सूनृत वाक्स्रष्टुर्विससर्जोदितश्रियम्। अत रात्रिकालं विज्ञाय दिलीपशयनार्थं वसिष्ठानुशासनमाह। Okay. अत प्रदोषे रात्रिकाले दोषज्ञः संवेशाय विशाम्पतिं सूनुः सूनृतवाक् स्रष्टुः विससर्ज ऊर्जिताश्रियम्।
विससर्ज, अत विससर्ज मतलब आज्ञापितवान, आज्ञापितवान, अत देन विससर्ज मतलब डिसमिस्ड। वि सृज धातु कर्तरी लिट लकार, ससर्ज, हाँ लिट लकार, सृज धातु का द्वित्व हुआ है, देखिए विससर्ज, आज्ञापितवान। कः विससर्ज, स्रष्टुः, सूणुः, मुनि के, हाँ, स्रष्टुः सूणुः मुनिः। कीदृशः स्रष्टुः सूणुः, सूनृतवाक् जो मधुर मधुर व्याक से युक्त है। पुनः कीदृशः, दोषज्ञः दोषों को जानते हैं। कम विसर्ज, विषामपतिम, विषामपति मतलब राजा को। कीदृशम विषामपतिम, ऊर्जित श्रियम। किमर्थम विसर्ज, संवेशाय। कदा विसर्ज, प्रदोषे। अतः प्रदोषे दोषज्ञः सूनृतवाक् स्रष्टुः सूणुः ऊर्जितश्रियं विषामपतिं संवेशाय विससर्ज। अत मतलब नंदिनी सेवा विधेहे ज्ञापनात् परम, नंदिनी के सेवा विधि को बताने के बाद, अतः प्रदोषे रात्रि के समय में, रात्रौ, दोषज्ञ मतलब विद्वान का नाम दोषज्ञ है, दोषों को जानते हैं। तीन प्रकार का दोष क्या है, असंभव दोष, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, ऐसा तीन प्रकार के दोष है, जो दोष को जानते हैं। दोषज्ञ विद्वान, सूनृतवाक प्रिय वचन है, जो प्रिय से प्रेम से बोलते हैं। स्रष्टुः मतलब सृष्टिम करोति इति स्रष्टा, ब्रह्मणः, तो स्रष्टुः सूणुः मतलब ब्रह्मा के पुत्र, वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा के पुत्र है ना, स्रष्टुः सूणुः, हाँ, ब्रह्मणः पुत्रः। ऊर्जित श्रियम, संपत्ति संपन्नम, श्रिया मतलब संपत्ति, ऊर्जित श्रियम संपत्ति संपन्नम, संपत्ति से युक्त। विषाम मतलब मनुजानाम पतिम, स्वामिनम, राजा। संवेशाय निद्रार्थम विससर्ज, आज्ञापितवा, इतना आज्ञा देने के बाद रात के समय उनको सोने के लिए आज्ञा दिए। हाँ, वशिष्ठ ऋषि ने दिलीप को भेज दिया, आप ठीक है, आप अभी आके सो जाइए, कल से इस आज्ञा को पालन कीजिए। तो दिलीप नंदिन्याः शुश्रूषा विषये मुनेः निर्देशान् अतिनम्रः भूत्वा स्वीकृतवान्। अनन्तरं च रात्रौ विद्वान् सत्यप्रियवचनः वसिष्ठः संपत्ति संपन्नं राजानं निद्रार्थम आज्ञापितवान्। उस राजा को अभी जाके अब सो जाइए ऐसा आज्ञा दी। सो दोषज्ञ, अमरकोश में देखिए, विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, ऐसा पर्यायवाची शब्द है। एक विद्वान को, पंडित को दोष को भी जानना चाहिए, क्योंकि जब एक विद्वान अगर एक वस्तु का परिभाषा देते हैं, उस परिभाषा को बिना दोष को देना चाहिए, तो उनको पहले क्या क्या दोष होता है उसके बारे में जानना चाहिए। जब रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति का परिभाषा दे देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो उत्तम भक्ति का परिभाषा देते हैं, पर उत्तम भक्ति के डेफिनेशन में, परिभाषा में दूसरा कुछ दोष नहीं होना चाहिए। क्या क्या दोष होता है, तीन प्रकार के दोष होते हैं, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, असंभव दोष। ये तीनों के दोष के बारे में बाद में चर्चा करेंगे।
पर तीनों दोषों को जानना चाहिए, तब ही एक व्यक्ति दोष रहित परिभाषा दे सकते हैं। तो सूनृता मतलब प्रियम सत्यम च सूनृतम इति हलायुधः। सूनृता मतलब प्रियम सत्यम। विषाम द्वौ विषौ वैश्यमनुजौ इत्यमरः। संवेशः स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः संवेशः इत्यपि इत्यमरः। संवेश मतलब निद्रा। संवेशाय निद्रा के लिए विसर्ज वी उपसर्ग पूर्व सृज। हाँ, लिट लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन। तो दोषज्ञः दोषान् जानाति इति दोषज्ञः। सूनृत वाक् सूनृता वाक् यस्य सः सूनृत वाक्। बहुव्रीहि समास। स्रष्टुः सृजति इति स्रष्टा तस्य। तो एसेंशियल ये कौन सा प्रत्यय? स्रष्टु शब्द का षष्ठी एक वचन। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन क्या है? पितुः। पितुः। तृच प्रत्यय है। स्रष्टु शब्द का षष्ठी एक वचन स्रष्टुः। ऊर्जित श्रियम ऊर्जिता श्री ही यस्य सह ऊर्जित श्री तम ऊर्जित श्रियम। ऊर्जिता श्री जिनका ऐश्वर्य बहुत ऊंचे कोटि के हैं, ऐसे व्यक्ति ऊर्जिता श्री तस्य तम ऊर्जित श्रियम। प्रदोषे रात्रौ दोषज्ञो विद्वान अमरकोश के वाक्य। सूनृत वाक् सत्यम प्रिय वाक्। स्रष्टुः सूनुः ब्रह्मपुत्रो मुनिः अनेन प्रकृतकार्य निर्वाहकत्वं सूचयति उदिताश्रियं विशाम्पतिं मनुजेश्वरम्। मनुजेश्वरम मतलब मनुष्यों के जो ईश्वर है, मनुष्यों की जो नेता है। तो द्वौ विषौ वैश्य मनुजौ इत्यमरः। संवेशाय निद्रा। रात्रि होने पर तत्वों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ ने तेजस्वी राजा दिलीप को विश्राम करने के लिए जाने की आज्ञा दी। अगला श्लोक है। सत्यामपि तपस्सिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः। सत्यामपि तपस्सिद्धौ सत्यामपि तपस्सिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः। नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयामास कल्पवित् कल्पयामास वन्यामेवास्य संविदाम्। वन्यामेवास्य संविधाम्। सत्याम अपि तपस्सिद्धौ नियम अपेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयामास वन्यामेव अस्य संविदाम्। ये आखिरी श्लोक है। महर्षे वसिष्ठस्य दिलीपाय मुनिजनार्ह सामग्री संपादनमाह। उनको मुनि वृत्ति पालन करने के लिए जो सामग्री है उनको दिए। कल्पयामास मतलब रचयामास। लिट लकार देखिए। आस बबूव चकार। लिट लकार के एक प्रयोग है, उसमें अनुप्रयोग कहते हैं। हर एक धातु के पीछे भू धातु के जो आस रूप आता है वो आएगा, या नहीं तो आस अस धातु के रूप, या भू धातु के बभूव रूप, या कृ धातु के चकार रूप ऐसा आएगा।
या चक्रे। तो कारयामास, कल्पयामास, हम समास के बाद शायद हम लिट लकार शुरू करेंगे। लिट लकार बहुत ही इंपॉर्टेंट लकार है। तो कल्पयामास ये लिट लकार के रूप है। कल्पयामास क्लिप धातु कर्तरी लिट लकार, अरेंज्ड। कः कल्पयामास मुनिः, कीदृशः मुनिः, कल्पवित्, कल्प को जो जानते हैं वो मुनि। काम कल्पयामास संविदाम कल्पयामास, कीदृशीं संविदां, वन्याम एव, कस्य अस्य दिलीपस्य, कस्यां सत्यामपि, तपस्सिद्धौ सत्यामपि। केन हेतुना, नियमापेक्षया। तो कल्पवित् मुनिः तपस्सिद्धौ सत्यामपि नियमापेक्षया अस्य वन्यामेव संविदां कल्पयामास। तो कल्पवित् व्रत प्रयोगम जानाति इति, जो कल्पवित् मुनिः वसिष्ठः, तपस्सिद्धौ तपसा एव, राजो उचित शय्या संपादनस्य सामर्थ्ये। तपसा एव राजोचित शय्या संपादनस्य सामर्थ्ये। हाँ, वो उनके तपस्या सिद्ध होने के लिए, इन द पावर ऑफ पेनांस। सत्यामपि सति अपि नियमापेक्षया व्रतचरणस्य दृष्ट्या अस्य दिलीपस्य वन्यामेव अरण्ये भवा तामेव संविदां कुशादिशयन सामग्रीं कल्पयामास, रचयामास। तो व्रत प्रयोग विदा मुनिना वसिष्ठेन तपस्सिद्ध्या एव राजोचित शय्या संपादनस्य सामर्थ्ये सत्यपि नंदिनी शुश्रूषा रूप व्रतकारणेन कुशादिभिरेव दिलीपस्य शय्या संपादिता। मतलब उस व्रत को पालन करने के लिए जो सुविधा चाहिए, जो वन में रहते समय कैसा जीना चाहिए, हाँ, वो सब सामग्री उनको दिए। तो क्लुपु सामर्थ्ये आत्मनेपदी लट्लकार, लटि कल्पते णिचि कल्पयति। कल्पवित् कल्पम वेत्ति इति कल्पवित्। तपस्सिद्धौ तपसः सिद्धिः तपस्सिद्धिः, तस्यां तपस्सिद्धौ नियमापेक्षया, नियमस्य अपेक्षा, तया नियमापेक्षया वन्यां वन्ये भव, वन्या तां वन्यां। क्या और एक श्लोक अभी। तो कल्पवित् व्रत प्रयोगाभिज्ञो मुनिः तपस्सिद्धौ सत्यामपि तपसैव राजयोग्याहार संपादन सामर्थ्ये सत्यपि इत्यर्थः। नियमापेक्षया तदा प्रवृत्त्येव व्रतचर्यापेक्षया अस्य राज्ञो वन्यामेव संविधीयते, अनयेति संविदां, संविधीयते अनयेति संविदां कुशादि शयन सामग्रीं।
अपनी तपस्या की शक्ति के बावजूद तपस्सिद्धौ शास्त्रज्ञ मुनि वशिष्ठ ने आश्रम के नियमों का पालन करते हुए राजा के ठहरने के लिए वन के अनुरूप की साधना साधारण व्यवस्था की। वशिष्ठ के पास वो राजा को ठहरने के लिए राजा के योग्य व्यवस्था दे सकते थे, पर तपस्सिद्धौ सत्याम अपि, उनके पास ऐसा तपोबल है, तपस्सिद्धि है कि राजा को ठहरने के लिए एक महल बना सकते थे। पर तपस्सिद्धौ सत्याम अपि, पर फिर भी उन्होंने वन में रहने के लिए जो व्रत पालन करना चाहिए उसी उसी के अनुसार वो सुविधा दी है। अपनी तपस्या की शक्ति के बावजूद शास्त्रज्ञ मुनि वशिष्ठ ने कल्पविद आश्रम के नियमों का पालन करते हुए, हाँ, राजा के ठहरने के लिए अनुरूप ही साधारण व्यवस्था की। नियमापेक्षया वन्यामेव, वन के वन्यामेव अस्य संविदां कल्पयामास। तो तपस्सिद्धौ सत्यामपि कल्पवित् मुनिः नियमापेक्षया अस्य वन्यामेव संविदां कल्पयामास। अपनी तप, हाँ, despite possessing the power of penance, the sage, well versed in rituals, arranged for the king's stay using only forest materials in accordance with the rules of the war. अच्छा, एक और श्लोक है, ये आखिरी श्लोक है। नॉर्मली जो आखिरी श्लोक है, इसमें देखिए, इस अध्याय में संपूर्ण सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में था, पर आखिरी श्लोक अलग छंद में। नॉर्मली ऐसा ये स्टाइल होता है, एक संपूर्ण अध्याय एक छंद में रहेगा, आखिरी एक या दो श्लोक का दूसरा कुछ अलग छंद में रहेगा। हाँ, उससे उस अध्याय का आखिरी में क्या आता है वो जान सकते हैं। अवगतम वा के पहले श्लोक? सत्यामपि तपस्सिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयामास वन्यामेवास्य संविदाम्। निर्दिष्टां कुलपतिना सपर्णशाला निर्दिष्टां कुलपतिना सा पर्णशाला अद्यास्य प्रयतः परिग्रहाद्वितीयः मध्यास्य प्रयत परिग्रहा द्वितीयः तच्चिष्याद्ययन निवेदितावसानाम् तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानाम् संविष्टकुशशयने निशां निनाय संविष्टकुशशयने निशां निनाय निर्दिष्टां कुलपतिना सपर्णशालाम् अद्यास्य परिग्रह द्वितीयः तच्चिष्याध्ययननिवेदितावसानाम् संविष्टकुशशयने निशां निनाय। सो वसिष्ठाज्ञया पर्णशालायां पत्न्या सह प्रसुप्तस्य दिलीपस्य ब्राह्ममुहूर्ते निद्रात्यागमाह। निर्दिष्टां कुलपतिना सह पर्णशालां
अद्यास्य प्रयत परिग्रह द्वितीयः तच्शिष्याध्ययन निवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय। निनाय मतलब अनैषीत, पेंट, ओके, अनैषीत। काम निनाय निशाम, रात्रि को। कीदृशीं निशां? तच्शिष्याध्ययन निवेदितावसानां। तच्शिष्याध्ययन निवेदितावसानां। कह निनाय का अर्थ देखेंगे। हाँ। तत्शिष्य अध्ययन निवेदिता अवसाना। सः दिलीपः। कीदृशः सः दिलीपः? प्रयत परिग्रह द्वितीयः। कथं भूतः सः? संविष्टः सन्। कस्मिन् संविष्टः? कुशशयने। किं कृत्वा संविष्टः? अध्यास्य। कामध्यास्य पर्णशालाम् अध्यास्य। कीदृशीं पर्णशालां? निर्दिष्टां पर्णशालां। कुलपतिना निर्दिष्टां पर्णशालाम् अध्यास्य। प्रयत परिग्रह द्वितीयः सः कुलपतिना निर्दिष्टां पर्णशालाम् अध्यास्य कुशशयने संविष्टः सन्। प्रयत परिग्रह द्वितीयः सः कुलपतिना निर्दिष्टां पर्णशालाम् अध्यास्य कुशशयने संविष्टः सन् तच्शिष्याध्ययन निवेदितावसानां निशां निनाय। सो प्रयत परिग्रह द्वितीयः। प्रयत मतलब शुचिः, परिग्रह शुचिः च, सपत्नीकः च सन्। अपने पवित्र पत्नी के साथ। प्रयतः पवित्रः, परिग्रहः द्वितीयः, भार्या एव अपरः यस्य सः सुदक्षिणया सह। सुदक्षिणया सह, पवित्र सुदक्षिणा के साथ। सह दिलीपः कुलपतिना मुनिकुलेश्वरेण वसिष्ठेन निर्दिष्टां विज्ञापितां पर्णशालां पर्णैः निर्मितं कुटीरम् अध्यास्य अधिष्ठाय कुशशयने, कुशाणां शयने संविष्टः सुप्तः सन् तच्शिष्याध्ययन निवेदितावसानां वसिष्ठस्य शिष्याणां वेदाध्ययनेन सूचिता समाप्तिः यस्याः सा ताम्। वसिष्ठस्य शिष्याणां वेदाध्ययनेन सूचिता समाप्तिः यस्याः सा ताम् निशां रात्रिं निनाय अनैषीत्। तो राज्ञा दिलीपः स्वपत्न्या सुदक्षिणया सह कुलपतिना वसिष्ठेन सूचितां पर्णकुटीं प्रविश्य कुशास्तरणे सुप्तवान्। वसिष्ठस्य शिष्यैः कृतेन वेदघोषेण च रात्रिः अवसिता इति विज्ञाय सः प्रबुद्धः। वशिष्ठ के शिष्यों ने वेद घोष उच्चारण किए। उससे उनको मालूम पड़ा कि रात्रि समाप्त हो गया, अभी ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ये समझ के अगले दिन सुबह दिलीप और सुदक्षिणा उठे। तो अन्वय देखिए, प्रयत परिग्रह द्वितीयः सः कुलपतिना निर्दिष्टां पर्णशालाम् अध्यास्य। अध्यास्य मतलब
अधिष्ठाय अध्यास्य कुशशयने संविष्टः तच्शिष्याध्ययन निवेदितावसानां निशां निनाय। तो निनाय मतलब नी, नी धातु, नी प्रापणे, इधर भी लिट लकार है। तो पुरुष एक वचन। तो निशान्ते न परिश्रान्तो ब्रह्मादित्य पुनस्वपेत इति गौतमश्च च। निशान्ते न परिश्रान्तो ब्रह्मादित्य पुनस्वपेत। ब्रह्म मुहूर्त के बाद और आगे सोना नहीं चाहिए इति गौतमश्च। अत्र एतत् श्लोकस्य वृत्तं प्रहर्षिणी। तो ये श्लोक आखिरी श्लोक है, इसका वृत्त है प्रहर्षिणी। इसके पहले सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में था। हाँ, प्रहर्षिणी का क्या ये है? म्नौजौ ज्रौ गा त्रिदशयति प्रहर्षिणीयम। प्रहर्षिणी के तो छंद शास्त्र के जो ये है, मगण नगणौ जगण रगणौ गुरुरेकश्च चेत प्रकर्षिणी त्रिभिः दशभिश्च यति भवति। 3 के बाद और 10 के बाद प्रकर्षिणी में हर एक पाद में 13 अक्षर है। तो प्रयत परिग्रह, प्रयतः परिग्रह यस्य सः प्रयत परिग्रह। कुलपतिना, कुलस्य पतिः कुलपतिः, तेन कुलपतिना। पर्णशालां, पर्णानां शाला पर्णशाला, तां पर्णशालां। कुशशयने, कुशाणां शयनम, कुशशयनम तस्मिन् कुशशयने। ये थोड़ा बड़ा समास है। तच्शिष्याध्ययन निवेदितावसानां, तस्य शिष्याः तच्शिष्याः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तच्शिष्याणाम् अध्ययनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। तच्शिष्याध्ययनम निवेदितम अवसानम, निवेदितावसानम। तच्शिष्याध्ययनेन निवेदितावसानम यस्याः सा, तच्शिष्याध्ययनेन निवेदितावसानम। उनके वशिष्ठ ऋषि के शिष्यों के अध्ययन से समझ में आया कि अभी रात्रि का समाप्त हो गया। तच्शिष्याध्ययनेन, अवसानम मतलब अंत, अंतिम है ना, विरामोवसानम। तो निवेदितम, निवेदितम शब्द का एक और अर्थ आया था ना, निवेदितम मतलब हाँ देखते हैं, रात्रि का है। हाँ, निवेदितावसानम। तच्शिष्याध्ययनेन निवेदितावसानम यस्याः सा, तच्शिष्याध्ययन निवेदितावसाना, तां तच्शिष्याध्ययनेन देन निवेदितावसानम। इसमें देखिए, कुलपतिना निर्दिष्टां पर्णशालाम अध्यास्य। अध्यास्य शब्द का अर्थ है हैविंग ऑक्युपाइड। ओके, पर्णशालाम अध्यास्य। प्रयत परिग्रहः द्वितीयः, सः कुशशयने संविष्टः तत् शिष्याध्ययन निवेदितावसानां निशां निनाय। सह राजा कुलपतिना मुनिकुलेश्वरेण वसिष्ठेन निर्दिष्टां पर्णशालाम् अध्यास्य अधिष्ठाय तस्याम् अधिष्ठानं कृत्वा इत्यर्थः। अधिशीं, हाँ,
अध्यास्य इत्यादि इत्यादिना आधारस्य कर्मत्वं कर्मत्वक कर्मणि द्वितीया प्रयतो नियतः परिग्रहः पत्नी द्वितीयो यस्य इति स तथोक्तः स कुशाणां शयने संविष्टः सुप्तः सन् तस्य वसिष्ठस्य शिष्याणाम् अध्ययनेन अपररात्रवेदपाठेन निवेदितम् अवसानम् यस्यास्तां निशां निनाय गमयामास अपररात्राध्ययने मनुः निशान्ते न परिश्रान्तो ब्रह्मादित्यः पुनः स्वपेत् न चापररात्रमदित्य पुनः स्वपेत् इति गौतमश्च प्रहर्षिणी वृत्तमेतत् कुलपति द्वारा बताई गई पर्णकुटी में राजा ने अपनी पत्नी के साथ कृषा की शैया पर रात बिताई और शिष्यों के वेद मंत्रों के पाठ के साथ उनकी निद्रा भंग हुई। तो इसमें जैसे ये मनुस्मृति का ये श्लोक का अर्थ समझ लो। निशांते च परिश्रांतो ब्रह्मादित्य पुनः स्वपेत। रात के बाद फिर से सोना नहीं चाहिए। वेद घोषों को उच्चारण शुरू होने के बाद फिर से सोना नहीं चाहिए। नचा पर रात्रमदित्य पुनः स्वपेत। तो मनुस्मृति 499। एक मिनट इसका देख लेते हैं। निशांते च परिश्रांतो। समथिंग श्लोक का वर्डिंग्स नंबरिंग थोड़ा। हाँ ओके ठीक है। निशांते, हाँ, न अविस्पष्टम अधीयेत न शूद्रजन सन्निधौ न निशांते परिश्रांतो ब्रह्मादित्य पुनः स्वपेत। लेट हिम नॉट रिसाइट द टेक्स्ट इंडिस्टिंक्टली न अविस्पष्टम। वेद मंत्रों को उच्चारण करने के समय स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। शूद्र जन सन्निधौ, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द शूद्रस, nor let him, if in the later part of the night he is tired, with reciting the Veda, go again to sleep. ब्रह्मादित्य पुनः स्वपेत। वेद मंत्रों को उच्चारण करने के बाद फिर से सोना नहीं चाहिए। तो ये इसी को, हाँ, निशांते परिश्रांतो ब्रह्मादित्य पुनः स्वपेत। वेद मंत्रों को उच्चारण को सुनने से ही तुरंत उठ गए। हाँ, ब्रह्मादित्य पुनः स्वपेत।
तो निर्दिष्टा कुलपतिना स पर्णशालामद्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः तच्शिष्याद्येन निवेदितावसानां संविष्टकुशशयने निशां निनाय कुलपतिना निर्दिष्टां पर्णशालामद्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः सः कुशशयने संविष्टः तच्छिष्य अध्ययन निवेदित अवसानां निशां निनाय। तो ये हम भृगुवंश के प्रथम सर्ग समाप्त कर लेंगे। अभी वो 1 मिनट कितना है देखते हैं, तो अगर वो समास का नई प्रवृत्ति है, इसमें हमने गति समास तक कर लिए ना। हाँ प्रभु जी। प्रादि समास और उपपद समास दो बचा है तत्पुरुष समास में। अगर संक्षेप में रहेगा तो अभी समाप्त करते हैं। प्रादि समास शुरू, प्रादि समास का हो गया था। प्राजी समास हो गया। हाँ प्रादि समास नहीं हुआ। किया था। दुराचार करते हैं। नहीं नहीं, शुरू नहीं हुआ था प्रभु जी। वो मैं आगे का मैंने लिखा था। तो अगली कक्षा में देखते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी करेंगे तो अ, ठीक से समझ नहीं पाएंगे। प्रादि समास उपपद समास हम अगले कक्षा में देखेंगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उपपद क्या अर्थ होना चाहिए। तत्रोपपदम सप्तमी ये सूत्र है। उपपद एक संज्ञा, वार्ता को भी समझना होगा। प्रभु जी वो मिश्र अभ्यास जो लिखा है ना वहाँ पे, हम्म, वो, हाँ, तो वो उदाहरण हमें भेजेंगे क्या, तो हम उसको सॉल्व कर सकते। नीचे वो लिखा है ना अच्छा मिश्र अभ्यास। हाँ। ये भेज नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके हम डायरेक्टली हम इधर ही कर पाएंगे एक्चुअली। एवं, हम करेंगे एक्चुअली। ठीक अगले कक्षा में सामान्य तत्पुरुष समाज से हम करेंगे। ठीक है अगले प्रभु जी। कक्षा में इसका ये डाउनलोडिंग फैसिलिटी नहीं है। हाँ ओके, करते हैं। वागर्ताविव संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगत पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। ஐ உன் ரு ஏ ஓன் ஐ ஔச் ஹயவரட் லன் யமகணனம் ஜபை கடதஷ் ஜபகடதஷ் कप छट त छट त कपै षडसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।